बीते दिन से हर किसी की निगाहें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी पर टिकी हुई हैं कि अब एक और स्टार की शादी की खबरें सुर्खियों में बनी है। जी इंडियन आइडल 12 में नजर आ चुकी साइली कामले की शादी जल्द ही होने वाली है और उन्होंने अपनी शादी की डेट बताकर फैंस को शॉक कर दिया है। इंडियन आइडल 12 की सेकंड रनर अप रही साइली कामले ने पिछले साल दिसंबर में अपने बेस्ट फ्रेंड धवल से सगाई की थी। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वो इस साल शादी करने की उम्मीद कर रही हैं। अब पता चला है कि वो कुछ ही दिनों में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। सिंगर ने इस बारे में बात करने पर उन्होंने स्वीकार किया है कि वो 24 अप्रैल को शादी करने जा रही हैं। साइली ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि हाँ, अब से 10 दिनों में 24 अप्रैल को मेरी शादी हो रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। ये मेरे और मेरे परिवार के साथ धवल और उसके परिवार के लिए भी बहुत खास दिन होने वाला है। तैयारियों के बारे में साइली ने कहा कि शादी की सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं। अब हम बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। साइली ने टीवी शो सुपरस्टार सिंगर 2 के लिए अपनी शूटिंग के कारण सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। इस बारे में सिंगर ने कहा कि मुझे पता था कि मुझे इस दिन के लिए शो शूट करना मुश्किल होगा, इसलिए हमने कुछ समय पहले ही अपनी सारी शूटिंग कंप्लीट कर ली है। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करती, शादी की तैयारियों के बीच में शूटिंग में थोड़ा तनाव महसूस होता है, लेकिन खुशी इससे कहीं ज्यादा है और वो वैसे भी हमेशा अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करना चाहती थी। मुझे बहुत खुशी है कि शादी करने के साथ साथ मैं वो हासिल कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। साइली को सुपरस्टार सिंगर 2 का हिस्सा बनने में भी मजा आ रहा है और वो इस टाइम कैप्टन बनकर बहुत खुश हैं और अपनी शूटिंग पर ध्यान दे रही हैं। साइली इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 की शूटिंग में बहुत ज्यादा बिजी हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि इंडियन आइडल 12 में कंटेस्टेंट बनने से लेकर सिंगिंग शो में कैप्टन बनने तक का सफर बहुत खास रहा है। मैं हर चीज के लिए बहुत आभारी हूँ। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि अब मेरे पास मेरी गायकी के साथ और भी काम बढ़ते जा रहे हैं और मैं इन दिनों को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। कल अरुणिता ने पवन के साथ बैठकर काफी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की। इंटरव्यू में लोगों के बेधड़क जवाब दिए। पवनदीप भी अरुणिता को देखते रह गए। इस मौके पर अरुणिता येलो ड्रेस पहने थी और पवनदीप भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। दोनों ने ढेर सारी बातें की और कुछ ही देर बाद अरुणिता की ड्रेस ऊपर की तरफ से नीचे खसकने लगी। अरुणिता को डर था क्योंकि वो कैमरे के सामने थी और अगर वो उठती तब तक बहुत देर हो जाती और उनकी ड्रेस वहीं धोखा दे देती। ऐसे में अरुणिता ने कैमरे के सामने ही अपनी ड्रेस को नीचे गिरने से पहले ही ठीक कर लिया। वीडियो में देख सकते हैं कि अरुणिता कैमरे के सामने ही अपनी ड्रेस ठीक कर रही हैं और पवन उनकी तरफ नजरें ही नहीं मिला पा रहे, जबकि वो लोगों का ध्यान अपने सवालों से भटका रहे हैं। मतलब यहाँ भी पवनदीप अरुणिता का साथ दे रहे हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और अरुणिता पर कोई आफत आती है तो सबसे पहले पवन से होकर गुजरती है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। पवनदीप अरुणिता का इंटरव्यू खूब सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों ने अपने अपकमिंग शो को लेकर मजेदार बातें की। दोनों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी देखी जा रही है। सलीम सुलेमान यूट्यूब चैनल पर पवनदीप का हनुमान चालीसा सॉन्ग रिलीज हो चुका है और रिलीज होने के कुछ ही घंटों में पवनदीप का ये सॉन्ग टॉप पर आ गया। जबरदस्त रिव्यू मिल रहे हैं। पवनदीप ने हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति को बहुत ही खूबसूरती से और बजरंगबली की भक्ति में मगन होकर गाया है। पवनदीप की आवाज से पता चल रहा है कि वो हनुमान जी की भक्ति में किस कदर मगन है। एक एक बोल में जैसे शहद टपक रहा है। पवनदीप द्वारा गाया गया हनुमान चालीसा बार बार सुना जा रहा है। शांति महसूस हो रही है। अगर आपने अब तक पवनदीप द्वारा गाया गया ये हनुमान चालीसा नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल के लिंक पर क्लिक करके पवनदीप की आवाज में पूरा हनुमान चालीसा का पार्ट सुने। वाकई दिल को बहुत सुकून और शांति मिलेगी। वीडियो में हनुमान जी से जुड़े हुए चित्र भी दिखाई दिए जा रहे हैं जो उनकी कहानी को दर्शा रहे हैं। पवनदीप के हनुमान चालीसा को रिलीज हुए सिर्फ 3-4 घंटे ही बीते हैं और हनुमान चालीसा टॉप पर आ गया है। पवनदीप के फैंस उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। तो अगर अब तक आपने पवनदीप को बधाई नहीं दी है तो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलना बिल्कुल ना भूलें।
पवन अरुणिता की बहुत ही प्यारी वीडियो सामने आई है जिसने फैंस को खुश कर दिया और पवनदीप खुद अरुणिता को देखकर बहुत खुश हैं क्योंकि पवन ने अरुणिता को एक अलग अंदाज में देखा। वो जैसा चाहते थे उन्होंने अरुणिता का वही रूप देखा। जी अरुणिता ने पवन का मनपसंद कुछ ऐसा किया कि पवन का दिल खुश हो गया। अरुणिता ने पवन के संग पहाड़ी गाना गाया, वो भी मेरी जन्मभूमि मेरे पहाड़ा। अरुणिता को पहाड़ी गाना गाते देख पवन तो खुश हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दरअसल ये वीडियो इंदौर टूर के वक्त का है जब पवन अरुणिता आवाज नाम के प्रोग्राम में गए थे। इस प्रोग्राम में पवन अरुणिता दोनों ने एक से एक मजेदार गाने गाकर दर्शकों का दिल खुश कर दिया था, खूब एंटरटेनमेंट किया था। इस बीच पवन अरुणिता ने मिलकर पहाड़ी गाना भी गाया। हालांकि पवन के लिए पहाड़ी गाना गाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अरुणिता के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने पवन के लिए पहाड़ी गाने सीखे और पहाड़ी गाना गा कर दिखाया। एक दूसरे के बहुत क्लोज होते दिखाई दिए। इस बीच पवन ने जब अरुणिता को पहाड़ी गाना गाते देखा तो उनके चेहरे की स्माइल और खुशी साफ बता रही थी कि वो लड़की अरुणिता ही है जिन्हें पवन सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा वो अरुणिता के दिल के करीब है और वो अरुणिता की तरफ इशारा करते करते हुए रोमांटिक अंदाज में गाना गा रहे थे। दोनों को एक दूसरे के इतने पास आते देख फैंस इन पर फिर से प्यार लुटाने लगे हैं। पवन अरु के फैंस अब तैयार हो जाएं क्योंकि आप थक जाएंगे, लेकिन पवन अरु की मौज मस्ती खत्म होने वाली नहीं है। हर रोज ये मौज मस्ती करके ही अपना काम पूरा करते हैं। कुछ देर मस्ती चलती है और कुछ देर काम चलता है जिससे इनका पूरा वक्त निकल जाता है। इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर ये कई सारे बच्चों के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। ऐसे में पवन अरु तो मौज मस्ती का कोई भी मौका खाली नहीं जाने दे रहे हैं। और फिर से पवन अरु की एक मजेदार वीडियो सामने आ गई है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जब ये कपिल के सेट पर गए थे और यहाँ इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद ऑडियंस का खूब एंटरटेनमेंट किया। उसके बाद कपिल के शो से इनके बैक स्टेज वीडियो भी सामने आई है। जो यहाँ एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पवन अरु, दानिश, आलिया, सलमान और कुछ बच्चे भी हैं जो कपिल के शो में पवन अरु के साथ परफॉर्मेंस देते नजर आए थे। ये सब के सब एक रूम में बैठे मौज मस्ती कर रहे हैं जबकि सेट पर कपिल की शूटिंग चल रही है और सेट के पीछे ये सब एक दूसरे के साथ हंसी ठहाके लगा रहे हैं। जहां पवन खड़े होकर गिटार बजा रहे हैं तो वहीं सायली और अरुणिता एक दूसरे से गप्पे लड़ा रही हैं और सलमान और दानिश फोन में बिजी हैं, जबकि वो बच्चे कुछ खाते दिख रहे हैं। उसके बाद इनके रूम में कृष्णा अभिषेक की एंट्री होती है और कृष्णा अभिषेक से पवन गले लगकर मिलते हैं। इन्हें भी अपनी मस्ती में शामिल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से भी एक वीडियो सामने आई है जब इन कैप्टन को सेट पर एंट्री करते देखा जाता है। ये सब के सब कूदते नाचते गाते हुए एंट्री करते हैं। दानिश और सलमान तो छलांग मारते हुए एंट्री करते हैं और जबकि पवन गाना गाते हुए नजर आना है और अरुणिता वही पागलपन वाली चुलबुली हरकतें करते हुए एंट्री करती हैं। अरुणिता को ना जाने क्या हो जाता है कि कभी कभी उनका खुद के पैर हाथ पर काबू नहीं रहता है। वो कैमरा देखकर बहुत क्यूट और प्यारे एक्सप्रेशन दे रही हैं जो बहुत पसंद किए जा रहे हैं। तो आप सब अरुणिता की मौज मस्ती और अजीब गजीब हरकतें देखने के लिए तैयार हैं कि नहीं?